प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो पे। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो बनता है तो वो आप तक पहुँच सके। कलाम में चलते हैं। आज का परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 20वीं आयत में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। देखिए, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं, मुझे नहीं पता आप का प्रोफेशन क्या है, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उससे मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जिस माहौल में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो हमसे या आपसे, आप जिस प्रोफेशन में रहते हैं या जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, कहीं पे भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो मुझसे बहुत ज़्यादा घृणा करता है, या जो मुझे बिल्कुल डिसलाइक करते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है और परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के बहुत ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में परमेश्वर के कलाम के साथ चलना बहुत कठिन हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि कैसे ऐसे करेंगे। आप भी ऐसे सोचते होंगे, यार अगर ये भाई ना होता तो कितने अच्छे से हम सर्वाइव करते। भवन में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपको देखना पसंद नहीं करते होंगे या जो आपको लाइक नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही सिचुएशन बहुत कठिन हो जाती है कि कैसे दुआ बंदगी में भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सच में हमें परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जो बिल्कुल सुरक्षित हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है। कहीं ना कहीं शैतान किसी न किसी को इस्तेमाल करता है हमारे विरोध में। जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते जाते हो वैसे वैसे वो रास्ता ढूंढता है कि इस भाई को हमें आगे बढ़ने नहीं देना है। वो किसी न किसी को भी वो इस्तेमाल करता है और हमारे विरुद्ध खड़ा करता है। ऐसे में हमको परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलना है और हमारे जीवन से यीशु मसीह का जीवन दिखना चाहिए। यानी कि परमेश्वर के कलाम आज हमको बता रहा है कि जिसे हमने नहीं देखा है उससे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। जिसे हम देख रहे हैं उससे हम प्रेम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसने हमारे प्रति कुछ ऐसा व्यवहार किया है या हमको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। तो यीशु मसीह के साथ भी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा बुरा व्यवहार यीशु मसीह के साथ उस समय के लोगों ने किया था, आज के लोगों ने हमारे और आपके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया है। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। उसके मुंह पे थूका गया है, उसके कितने कोड़े मारे गए हैं, उसके बाल नोचे गए हैं। क्या आपके साथ ऐसी बदतमीजी हो रही है? नहीं हो रही है। तो उसने क्षमा कर दिया, तो हमको भी क्षमा करना चाहिए। और हम क्षमा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हम आत्मा में बहुत कमज़ोर हैं। हमें बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर से तो हम नहीं कर पाते हैं। शरीर का गुण है भाई, ईर्ष्या है, किसी ने हमारे साथ विरोध किया तो हमारे अंदर घृणा आती है, गुस्सा आता है, ये सब शरीर के गुण हैं। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमें परमेश्वर की जितनी भी कलाम में बातें लिखी इन सबको हमको मानना ही है। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो हम अपनी मन की बात सुने या परमेश्वर का कलाम कहता है उसकी बात सुने। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है हमारे सामने कि बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए। अगर आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो आप डिसाइड कर लीजिए आप करोगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपका विरोध करने वाले लोग ना करें। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई भवन नहीं है जहाँ पे भी आप जाओगे कोई ना कोई आपके विरोध में खड़ा होगा, शैतान आपके विरोध में खड़ा होगा। आप जैसे बाइबल में आगे पढ़ोगे शैतान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो आप ये मान लो कि जो लोग आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो लोग नहीं, उन लोगों के अंदर वो घुसा हुआ शैतान है जो आपके विरोध में काम कर रहा है। तो भाई यीशु मसीह ने जिस तरह से लोगों को क्षमा किया था, जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, तो हमें भी और आपको भी क्षमा कर देना है। यही हमारे जीवन का मकसद भी है और सच में हम इसी तरीके से प्रभु में चल पाएंगे और ये हमारे ब्लेसिंग का कारण भी होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे, ना ही हम
सही तरीके से परमेश्वर के भवन में खड़े रह नहीं पाए। तो हमें क्षमा करना है, चाहे जितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए आप वहां से हट जाइए। कोई भला बुरा बोलता है तो आप उसको सुन लीजिए। पौलुस कहता है ना, तुम सुनते क्यों नहीं या तुम सहते क्यों नहीं। आप देखिएगा पौलुस की पत्री में उसमें लिखा है कि तुम सहते क्यों नहीं हो। यीशु मसीह ने सहा कि नहीं सहा, यीशु मसीह ने सह के दिखाया। मैं समझ सकता हूँ कि परिवार की कुछ कंडीशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी मतलब कठिन होती है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, परिवारों में बहुत परेशानियां हैं, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। लेकिन सच में हम क्या करें और परमेश्वर कैसे हमारे और आपके जीवन में काम करेंगे, वो सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब आप सहन करोगे तो परमेश्वर के नाम से आप सहो। अब इसलिए नहीं सहो कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, बल्कि इसलिए सहो नहीं, प्रभु ने हमको मना किया है, प्रभु ने हमको बुराई करने के लिए मना किया है, प्रभु ने हमको बोला है शांत रहने के लिए। चुपचाप हो जाइए, शांत हो जाइए और इंतजार करिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु उन लोगों को बदल देगा जो आज आपके विरोध में काम करते हैं, कल वो आपकी तारीफ करेंगे। जय मसीह।